दोस्तों आज आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, हमारा न्यू OLX टाइप एप्लीकेशन या फिर कह लीजिए बाय एंड सेल एप्लीकेशन हमारा रेडी है। मैं आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ। पहले हम डेमोज वगैरह देख लेंगे, उसके अंदर ही मैं उसके फीचर्स के बारे में बता दूंगा। लास्ट में हम डेवलपमेंट कॉस्ट एंड इससे आप कितना अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो एक्चुअली बाय एंड सेल एप्लीकेशन बहुत सारे आपको मार्केट में मिलेंगे, पर ये जो एप्लीकेशन है हमारा थोड़ा न्यू UI डिज़ाइन के साथ है, थोड़ा अलग हटके है। जैसे कि आप सभी डिस्प्ले पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने जो लेटेस्ट UI वगैरह जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वो उस हिसाब से इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं स्लाइडर है, ये नीचे जॉब का फंक्शन, बाइक्स, मतलब ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज को भी देखिए आप, वो बटन्स कितने अट्रैक्टिव हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप वैसे बाय एंड सेल एप्लीकेशन में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय एंड सेल में ज़रूरी नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही सेल करें। वहाँ पे आपके पास ओल्ड चीज़ें कुछ भी हो, आप यहाँ पे बाय एंड सेल ज़्यादातर हम ओल्ड चीज़ों को बेचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन में और भी अदर पर्पस के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए ही नहीं, और भी अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी आप बाय एंड सेल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर आजकल ये फ़ोन के लिए यूज़ होता है और फ़ोन का मार्केट इतना ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है कि मैं बता भी नहीं सकता। खैर, आप लोग जैसे UI डिज़ाइन में देख सकते हैं, फीचर्स वगैरह, लोकेशंस वगैरह हमने इसमें डाला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हमने लॉग इन स्क्रीन आपने देखा, यहाँ पे चेंज पासवर्ड वगैरह का जो स्क्रीन है, ये जो मतलब डिस्प्ले पे एक्चुअली आप देखिए सारे स्क्रीन को, ये सारे फीचर्स आप लोग खुद देख लीजिए, बिकॉज मैं ये सारे फीचर्स अगर बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में जो आपके मन में क्वेश्चन आता है वो इसके कॉस्ट को लेके, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों ये एप्लीकेशन हमारा मेरा टेम्पलेट का टेम्पलेट बेस्ड रहेगा, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इसका कॉस्ट अराउंड 35,000 है। ठीक है, जिसके अंदर सर्वर आपका खुद का रहेगा, और अगर आप UI डिज़ाइन के अंदर कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हैं या फिर कुछ नए एक्स्ट्रा अपने फंक्शंस को ऐड करवाना चाहते हैं तो उसका अलग से चार्जेस लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस एप्लीकेशन को आप मैंने जैसे बताया बाय एंड सेलिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप कमीशन बेस पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। या फिर अगर आप बाय एंड सेल ही सीधा डायरेक्टली रख रहे हो तो वहाँ पे अप जो सेल करना चाहता है उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप, मतलब उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको OLX का बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से समझाता हूँ, और OLX इतना क्यों पॉपुलर हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि ये जो हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग अगर हमारे पास कुछ पुराना सामान है तो या तो हम कचड़े में फेंक देते थे, या फिर किसी शॉप के पास जो उस कैटेगरी का शॉप हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास मिक्सर है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, मिक्सर की शॉप में जाएंगे, अपना ओल्ड वाला देंगे और उनसे नया वाला लेंगे, और उस ओल्ड वाले का हमें कुछ अमाउंट मिल जाता था। ठीक है, जिस मतलब जो कि हम भी अच्छे से जानते हैं, उसका थोड़ा उससे ज़्यादा और मिल सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास स्मार्टफोन है, अगर हम उसे किसी ऐसे ही, मतलब जब तक ये बाय एंड सेल वाला फंक्शन एप्लीकेशन नहीं थे, तब तक हम क्या करते थे, किसी दुकान में जाके उसको जितने में हमने बाय किया उसके आधे के भी आधे रेट में हम सेल करके आते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, उस दुकान वाले को फायदा मिल जाता था। हमारा तो लॉस हुआ ही है, थोड़ा बहुत अमाउंट मिल गया, लेकिन उसके बदले में नया फोन मिल जाता था, इसके लिए हम सिर्फ खुश रहते थे। ठीक है, तो हम लोग वो दुकान वाले को प्रॉफिट मिलता था, वो सीधा उसका मतलब जो कॉस्ट है 50% तक या 60 to 70% तक वो किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर देता था। ठीक है, पर जब से बाय एंड सेल एप्लीकेशन आए, कस्टमर डायरेक्टली जिसको बेचना है उससे कॉन्टेक्ट कर पा रहा है। फिर वो किसी भी चीज़ में, मोबाइल या फिर घर के किसी भी सामान को, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को, अपने पुरानी घड़ियों को, जो भी महंगी चीज़ें उनको जो पुरानी हो चुकी हैं उनको वो सेल कर सकते हैं। जो किसी और को अगर चाहिए सेकेंड हैंड चीज़ें जो यूज़ करना चाहते हैं, उनके काम आ जाती है वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा हो जा रहा है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे वो इन सब चीज़ों के बीच में क्यों पड़ा। ये डायरेक्टली जो कस्टमर और आपके बीच में, जिसको लेना है और आपको बेचना है, इन दोनों के बीच में एप्लीकेशन क्यों आया, इसमें एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा है। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन का ये फ़ायदा होता है ना, एप्लीकेशन में अगर आप कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, आपको वो जल्दी से जल्दी बेचना है। ठीक है, आप चाहते हो मुझे उसका जल्दी अमाउंट मिल जाए, तो जल्दी बेचने के लिए आप उसको प्रमोट कर सकते हो उस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के अंदर प्रमोट करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट एप्लीकेशन के ओनर के पास जाएगा और आपके प्रोडक्ट को वो सीधा हाईलाइट कर देगा, जितने भी खरीदार होंगे फटाफट सबको दिखाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो फटाफट बिक जाएगा। इसमें फायदा आपका हुआ कि आपका जल्दी सामान बिक गया, आपने पेमेंट किया तो एप्लीकेशन ओनर का फायदा हुआ, जिसको चाहिए था उसको भी जल्दी मिल गया। तो तीनों का ही फायदा होता है, इसलिए ये बिजनेस मॉडल बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया था। ठीक है, और अभी भी चल रहा है।
ऐसे एप्लीकेशंस आप स्टेट वाइज बना सकते हो। एक्चुअली OLX तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेसबुक पे भी आजकल मार्केट प्लेस है, लेकिन फिर भी आप ऐसे एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, पर थोड़ा लॉजिकली आपको कुछ अलग सोचना है कि आप उसमें बेचना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपने उनके ही मॉडल को अगर आपने कॉपी किया, अगर आप उनके ही मॉडल को कॉपी करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो ही जाएगा। आप इसमें कुछ नए तरीकों को लाइए, नए चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए। हमारा नए डिज़ाइन को मैंने जैसे आपको शो किया, इसमें हमने UI डिज़ाइन को ही पूरा चेंज कर दिया है, कुछ एक आध दो फंक्शन हमने इसमें नए ऐड किए। आप अब कैसा नया सोचते हो? आप देखो दोस्तों, सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है। थोड़ा क्रिएटिव सोचोगे, कुछ नया क्रिएटिव आप यूजर्स, आपके लोग जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आप पब्लिक के सामने कुछ नया ला रहे हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अंडरस्टैंड अच्छे समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया, बट नहीं आया तो मुझे कमेंट पे बताइए। अगर कुछ और पूछना हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।